मतलब फेलोशिप का होना जरूरी है। तो मैंने आज इसी बात को और हम गहराई से सीखेंगे कि फेलोशिप विद गॉड, आगे चल के मैं इसका मीनिंग आपको क्लियर करूंगा। फेलोशिप विद गॉड जब मैं कहता हूं तो गॉड का अर्थ क्या होगा, और हम इसको इस संदर्भ में, नई वाचा के संदर्भ में हम सीखेंगे और इस प्रकाशन को लें। फेलोशिप का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फेलोशिप? फेलोशिप का अर्थ हुआ परमेश्वर के साथ आपका चलन, कि परमेश्वर के साथ आपका चलन कैसा है। यानी आप परमेश्वर के वेज के अनुसार चल रहे हैं, नहीं चल रहे। यू हैव टू वॉक इन हिज वेज, जो उसका तरीका है। तो उसका तरीका जो है वो आपको इंफॉर्मेशन के रूप में मिलता है। इंफॉर्मेशन मतलब वर्ड के रूप में मिलता है। तो फेलोशिप जो है, पुराने नियम से अगर आप देखेंगे तो हर एक ने संगति की। तो जब मैं संगति वर्ड बोल रहा हूं, इसका मतलब हर एक वो जन परमेश्वर के साथ राइट स्टैंडिंग में आया। राइट स्टैंडिंग के बाद राइट वॉक में आया, यानी परमेश्वर के साथ उसका चलन बिल्कुल सही होना है। तो फेलोशिप का अर्थ क्या है, क्या समझ रहे हैं? वॉकिंग विद गॉड, वॉकिंग विद गॉड इन हिज वेज, उसके तौर तरीके को जाने और उसके साथ अपना चलन जारी रखना। तो पहले हम सीख चुके हैं कि पहली चीज क्या है, कि चलन कैसे जारी होगा, कि जिसके साथ आपने चलना है आपको उस पर विश्वास करना होगा कि वो है, मेरे साथ है। ठीक है। तो ये विश्वास से आपने पहला स्टेप लिया हुआ है। हम ये बात रिमाइंड कर रहे हैं, आप जान चुके हैं, सिखा चुका हूं कि आपको विश्वास करना है कि वो परमेश्वर है, जो दिख नहीं रहा है लेकिन वो है। ही इज वेरी वेरी रियल, रियल मोर देन यू। तो पहला अर्थ फेलोशिप का क्या है? परमेश्वर के साथ सही स्टैंडिंग होना, राइट स्टैंडिंग विद गॉड, वॉकिंग विद गॉड, वॉकिंग इन हिज वेज। आपको याद होगा पुराने नियम में आ, उत्पत्ति 17 अध्याय के 1 पद में परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम को? मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तो जब आप उसकी उपस्थिति में चलना है और तब आप परफेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो चलन जारी रखना, ये संगति का सिंपल अर्थ है। क्यों? क्योंकि संगति जब तक नहीं करेंगे तब तक आप उसको न जान पाएंगे, न उसको सुन पाएंगे। संगति से फायदा क्या होगा कि आप उसको सुन सकते हैं। मैंने कहा था कि नई वाचा में परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में हम लोग के साथ है। वो रियल पर्सन है, हेवनली पर्सन है, वो सुपर नेचुरल पर्सन है। ही इज ए पर्सन, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी है। वो मौजूद है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि हम उसको सुन सकते हैं। तो फेलोशिप में क्या आपने उसे सुना? क्या आपने उसे व्यक्तिगत रीति से सुना? क्या आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, ये टेस्टमनी है कि प्रभु ने मुझसे बोला, मैंने प्रभु को सुना? आप रोज संगति अपनी करते होंगे, अपनी साप्ताहिक संगति भी करते होंगे। क्या परमेश्वर ने आपसे बात की? अगर आपसे
आपकी गवाही ये है कि बात नहीं हुई, मेरे को वचन नहीं मिला, तो फिर इसका मतलब संगति नहीं हुई। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संगति करते हैं जो दिख रहा है, तो क्या आप चुप रहते हैं और वो भी चुप रहता है, या आप कुछ बोलते हैं और वो कुछ सुनता है, और वो कुछ बोलता है तो आप कुछ सुनते हैं? तो संगति में सुनना जरूरी है। जब आप सुनते हैं, जो जो बात आप सुनते हैं उसी को वचन कहा गया, और वो वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। और जो आप सुनते हैं उसको सुनकर कर। हाँ, मैं ये कह रहा था, जब आप फेलोशिप करते हैं तो आपको उसमें सुनना है। हम लोग फेलोशिप में क्या करते हैं, सुनाने की कोशिश करते हैं और अपनी लिस्ट को सामने रखते हैं। लिस्ट सामने नहीं रखनी है। वी पूजा, हैव टू माइक म्यूट करो। वी हैव टू हियर हिज वॉइस। तो अगर उसकी आवाज आपको सुनना है तो आपको फेलोशिप में आना पड़ेगा। और ये फेलोशिप आपको धीरे धीरे डीप फेलोशिप में आना पड़ेगा, क्लोज फेलोशिप में आना पड़ेगा, कांस्टेंट फेलोशिप में आना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट फेलोशिप में आना पड़ेगा, रेगुलर आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आज आ गए कल नहीं आए, ऐसा नहीं। रेगुलरिटी होना जरूरी है। फिक्स द टाइम, और उस टाइम पर आप अपना संगति स्टार्ट करें। और उस संगति में आपको सीखना है कि दिन प्रतिदिन मेरी ये संगति गहराई में होती चली जाए, और बहुत नजदीकी में क्लोजनेस के साथ हो, ताकि मैं उसको सुनने की आदत डालूं। हमें उसको सुनना है, कि जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनने लगें। तो मैं दो आयतें आपसे शेयर करता हूं। नई वाचा में हैं दोनों आयतें। कि पहली बात, आप पढ़िए दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय का 14 पद। और वहां पर मेंशन है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्यार, पवित्र आत्मा की संगति या सहभागिता तुम्हारे साथ होती रहे। और दूसरी तरफ एक वचन और पढ़ता हूं, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 17 पद। और वहां पर यह लिखा है, जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा हो जाता है। तो नई वाचा में संगति किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं? पवित्र आत्मा के साथ। पवित्र आत्मा कौन है? मसीह है, प्रभु है। पौलुस ने क्या बोला? जो प्रभु की संगति में रहता है। प्रभु का मतलब दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय 17 पद के अनुसार प्रभु तो आत्मा है। क्राइस्ट इज द होप ऑफ ग्लोरी इज इन यू, कुलूसियों 1:27 कहता है। तो हमारी संगति किसके साथ स्टार्ट होनी है? पवित्र आत्मा के साथ स्टार्ट होनी है। यानी मुझे उसकी उपस्थिति को अनुभव करना है पहले, कि वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है। जब आप उसकी उपस्थिति में आएंगे तब आप उसको सुन पाएंगे। अगर आप निर्गमन 24 अध्याय को पढ़ेंगे, प्रस्थान 24 उसके 12 पद को हो,
तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि तू ऊपर पर्वत पर आ, और मूसा ने वो आज्ञा का पालन किया। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, प्रस्थान 24 अध्याय और उसका 12 पद। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। सो यहाँ पर कौन बोल रहा है मूसा से? परमेश्वर इनिशिएटिव ले रहा है। आप देख रहे हैं, परमेश्वर बोल रहा है मूसा से कि तू मेरे पास चढ़ आ और वहीं रह, पहाड़ पर मेरे पास आ। पहाड़ जो दर्शाता है किसको? पर्वत जो है परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और जब तू मेरे पास आएगा तो मैं तुझे वचन दूंगा। संगति कैसे होनी है? देखिए, फिर मूसा पहाड़ पर चढ़ता है। 15 पद में लिखा है, मूसा पर्वत पर चढ़ गया और बादल ने पर्वत को छा लिया। बादल परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है। और यहोवा का तेज ने सिनाई पर्वत पर निवास किया, यानी परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आ गई है। और उस बादल में वो 6 दिन निवास किया। परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर 6 दिन लग गए उसे, लेकिन अभी भी सुन नहीं पाया है। और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। 7th डे वो आवाज को सुनता है। तो यहां एक प्रकाशन ये भी है कि इससे पहले कि आप उसकी सुने, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। कहने का मतलब, प्रेजेंस पहले आएगी और बाद में वर्ड आएगा। अगर आप अदन की वाटिका में देखेंगे, जहां आज्ञा उल्लंघन जब हो गई, आदम पेड़ के पीछे जब छिपा, तो उसे कैसे पता चल गया कि वो आ गया है? पहले उसने उसको, उसकी उपस्थिति को महसूस किया, बाद में उसका आवाज आई, आदम तू कहाँ है? तो हमेशा पहले प्रेजेंस आएगी, यानी मुझे पहले प्रेजेंस में जाना है। अगर हम पुराने नियम से देखते हैं, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था अब्राहम का, कि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, ये उत्पत्ति 17:1 में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और तू पवित्र हो जा। जितने भी प्रॉफिट हुए, जितने भी संत हुए, भविष्यवक्ता हुए, वो सब परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे। एलिया, जिसका बैकग्राउंड कुछ नहीं लिखा, आई थिंक पहला राजा, वो भी शायद 17 अध्याय में ही है, पहले ही पद में वहां लिखा है कि एलिया जो भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता था। मैं यहां पर ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको उसकी उपस्थिति को पहले महसूस करना है, अनुभव करना होगा। खाली दिमाग से ये बात ना विश्वास करें, बल्कि दिल में उतारें इस बात को कि आज की तारीख में परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीह के रूप में मेरे साथ है और मेरे अंदर है, अगर आपका नया जन्म हो चुका है तो। हालेलुया। यानी परमेश्वर की उपस्थिति अब आपको ढूंढनी नहीं है। जैसे पुराने नियम में दाऊद ढूंढ रहा है। दाऊद क्या कहता है? भजन 91 उसके 1 पद में, जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। गॉड इज ड्वेलिंग, यू विल ड्वेल अंडर हिज शैडो। तो वो
उसके छिपे हुए स्थान की बात कर रहा है, उसे पता नहीं है कहाँ है। अय्यूब को देखिए, अय्यूब कहता है 23 अध्याय के तीसरे पद में, भला होता कि मैं जानता कि वो कहाँ मिल सकता है, तब मैं उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। मुझे नहीं मालूम है वो कहाँ रहता है। वो कह रहा भला होता अगर मैं जानता कि वो कहाँ रहता है, कहाँ मिल सकता है, तो मैं उसके निवास स्थान, उसके विराजने के स्थान तक जा सकता। पुराने नियम में लोगों को मालूम नहीं था, ये सीक्रेट था। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने आके सीक्रेट स्थान को बता दिया। आप जानना चाहते हैं परमेश्वर कहाँ रहता है, सीक्रेट प्लेस जानना है? मत्ती 6:6 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। पिता कहाँ है? गुप्त में, सीक्रेट प्लेस में। तो तुम्हें कहाँ जाना है? अपनी कोठरी में। कोठरी कहाँ है? आपका शरीर ही वो कोठरी है, और इसके भीतर वाले भाग में, चूंकि आपका नया जन्म हो चुका है, इसलिए अब परमेश्वर आत्मा के रूप में, मसीह के रूप में आपके अंदर है, और आपका शरीर उसका निवास स्थान है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? यीशु कहते हैं अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है बात कर, प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो वो सीक्रेट प्लेस क्या है? आपका इनर मैन, आपका भीतरी मनुष्य। अब नई वाचा के अनुसार हम उसके निवास स्थान बन गए हैं। पौलुस ने जोर देकर कहा, 1 कुरिन्थी 6 अध्याय 19-20 में और तीसरे अध्याय के 16-17 पद में, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? सो पुराने नियम में क्या था, लोगों को ये बात पता नहीं थी, परमेश्वर का वो गुप्त स्थान जानते नहीं थे। लेकिन हम धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, जिन्होंने ये राज, ये गुप्त बात को खोल दिया, रहस्य आपके सामने खोल दिया। अब आप अपनी वैल्यू को समझने की कोशिश करें कि अब आप साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर के निवास स्थान हैं। स्वयं परमेश्वर आत्मा के रूप में आपके अंदर मौजूद है। मेरे साथ प्यार से बोलिए हालेलुया। 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 ये ओल्ड हालेलुया। टेस्टमेंट में। फिर आया सुसमाचार का जमाना, गॉस्पल टाइम आ गया। गॉस्पल टाइम में जिस परमेश्वर को लोग देख नहीं सकते थे, जो अदृश्य था, वो अब दिखाई दे रहा है, देह के रूप में दिखाई दे रहा है। और उसका नाम यीशु है, त्रिएकता का दूसरा व्यक्ति है। और वो देह में रहते हुए वो हमें सिखा रहा है, समझा रहा है कि आप संगति कैसे करेंगे, फेलोशिप कैसे करेंगे। यीशु मसीह भोर को तड़के उठते थे। अगर आप मरकुस 1 अध्याय 35 पद से आगे पढ़ेंगे, आपको मिलेगा यीशु मसीह भोर को तड़के उठते थे, एकांत में जाते थे और पिता से बातें करते थे, प्रार्थना करते थे। संगति किससे करते थे? वो पिता से। दूसरा व्यक्ति वो खुद, और तीसरा व्यक्ति उसके अंदर, उसके ऊपर। और वो पहले व्यक्ति के साथ दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? संगति कर रहे हैं, फेलोशिप कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं हर युग के हिसाब से बताने जा रहा हूं। पुराने नियम में हमने देखा इब्राहिम का, सुसमाचार में यीशु मसीह को हम देख रहे हैं।
और उसकी संगति इतनी क्लोज, इतनी डीप थी और रेगुलर थी, कॉन्स्टेंटली थी, कि लूका 21 अध्याय के 37 पद को अगर आप पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नाम के पहाड़ पर रहा करता था। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं यीशु मसीह की दिनचर्या क्या है। आप ध्यान से सुनिए। लिखा है वहां पर लूका 21 के 37 में, वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था। और 38 पद में लिखा है, भोर को तड़के लोग उसके पास सुनने के लिए आते थे, मंदिर में उसके पास आया करते थे कि उससे सुने। अब यीशु मसीह कैसे सुनाते थे? वो रात को जैतून पहाड़ पर क्या करते थे? अगर आप भजन संहिता 6 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि मैं कराते कराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूं, प्रति रात मेरा बिछोना आंसुओं से भीगता है। यीशु मसीह पूरी पूरी रात प्रार्थना कर लेते थे, हम लोग नहीं कर पाते। हम 1 घंटा करते हैं, नींद आ जाती है। आपको याद है कब आपके आंसू बहे थे प्रार्थना में? और लास्ट टाइम कब था जब आपने आंसुओं के साथ प्रार्थना की? आंसू किस लिए? आत्मा बचाने के लिए, अपने प्रभु परमेश्वर से मिलने के लिए। होल नाइट, कभी आपका बिस्तर की चादर का एक हिस्सा भी भीगा, कभी उसका बिछौना भीग जाता था। इतनी डीप, इतनी क्लोज प्रेयर होती थी। ये थी सहभागिता करना, संगति करना। ये यीशु के टाइम की बात बता रहा हूं। फिर यीशु ने टीम बना ली, चेले इकट्ठे हो गए। जब चेले बन गए तो चेले लोग भी फेलोशिप करने लगे। कहती है मरकुस 3 अध्याय के 13 पद में, जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया, और अच्छी बात यह हुई कि वे आए। तब उसने उन्हें नियुक्त किया, किस लिए? कि वे उसके साथ रहें। साथ रहना, संगति, फेलोशिप करना, कि वे उसके साथ रहें ताकि वो उन्हें भेजे। इसका मतलब ये हो गया, जो उसके साथ रहेगा उसी को भेजा जाएगा, वही जाएगा। सब लोग नहीं जाएंगे, ये सबके लिए नहीं है। फेलोशिप होनी जरूरी है। यही फेलोशिप, द लेवल ऑफ योर फेलोशिप निर्धारित करेगा, इट विल डिसाइड द लेवल ऑफ योर मिनिस्ट्री। किस लेवल पर आप सहभागिता करते हैं प्रभु से, ये निर्धारित करता है आपकी मिनिस्ट्री का लेवल क्या होगा। जिस लेवल की सहभागिता होगी उस लेवल की सेवकाई होगी। तो यीशु मसीह के साथ जब चेले थे तो यीशु ने जिसको चाहा, आप कह सकते हैं आई एम वांटेड, यीशु मुझे चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बुलाया है, इसलिए मैं उनके पास आया हूं, इसलिए उन्होंने मुझे नियुक्त किया है कि मैं उनके साथ रहूं। जो व्यक्ति साथ रहेगा उसी को यीशु ने भेजा कि तुम जाओ, दुष्ट आत्मा निकालो, बीमारों को चंगा करो। प्रेरितों की पुस्तक उसका 4 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, उसका 31 और 31 पद को पढ़िएगा। वहां पर है कि जब सताव आ गया, सताव आने के बाद ना पीटर
पीटर और यूहन्ना, इन दोनों ने लंगड़े को जब चंगा कर दिया तो बड़ी चर्चा फैल गई, लोग इनके विरोध में भी खड़े हो गए। तो सीआईडी लगाई गई और जांच की गई, भाई ये कौन लोग हैं। तो प्रेरित 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है कि जो सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट दी और बताया गया, साहब ये लोग तो अनपढ़ लोग हैं, ये लोग अनपढ़ हैं, साधारण लोग हैं। और उन लोगों ने बड़ा आश्चर्य किया, यार ये अनपढ़ और साधारण लोग, और इन्होंने इतना बड़ा आउटस्टैंडिंग मिरेकल कर दिया, एक जन्म के लंगड़े को चंगा कर दिया है। तो बाद में जब रिसर्च हुई तब मालूम पड़ा ये वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? सहभागिता करने का मतलब उसके साथ साथ चलना, उसके तौर तरीके को अपनाते हुए चलना, हर पल उसको महसूस करना। ऐसा नहीं कि सैटरडे सैटरडे महसूस कर रहे हैं, बाकी 6 दिन चलन दे, जो मर्जी आए, जैसे मर्जी आए। नहीं। तो चेलों ने भी संगति यीशु मसीह के साथ प्रारंभ कर दी। फिर यीशु का स्वर्गारोहण हो गया। अब यीशु मसीह चले गए। जब चले गए तो चेले लोग इंतजार करने लगे पवित्र आत्मा का। और फिर पवित्र आत्मा नीचे उतरा। प्रेरित 2 अध्याय में लिखा है कि सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए। इसका अर्थ क्या हुआ, सुनिए। अब सुसमाचार का समय जब पूरा हो गया, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, अब परमेश्वर अपने तीसरे व्यक्तित्व में, थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी, पवित्र आत्मा के रूप में नीचे उतरा। तो अब जब वो नीचे उतरा, वो अदृश्य व्यक्ति, सुपरनैचुरल व्यक्ति नीचे उतरा, तो वो उनके अंदर समा गया। हालेलुया। यानी मनुष्य की आत्मा और परमेश्वर की आत्मा में अब संगति हो रही है, सहभागिता हो रही है। एक बड़ा भेद बताऊं आपको, लोग इंपॉर्टेंस आजकल देते नहीं हैं, लेकिन जब शुरुआती दौर की कलीसिया थी, देखिए बाइबल क्या कहती है। प्रेरितों 2 अध्याय के 4 पद में, मैं वहां से आपको बता रहा हूं। शुरुआती दौर में जो कलीसिया थी, जो चेले थे, उनका परमेश्वर पवित्र आत्मा के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा था। और कलीसिया, विश्वासी, चेले सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते थे। इसकी शुरुआत हुई प्रेरित 2 अध्याय के 4 पद से। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। फिर प्रेरित 4 अध्याय के अगर 8 पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा। देख रहे हैं, चेला पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ है। फिर 4 अध्याय के 31 पद में देखिए, जब विरोध हो गया और इन्हें रोका गया कि अब आप सुसमाचार न सुनाएं, तब इन लोगों ने प्रार्थना करी। और जब प्रार्थना क्या करी कि हे मेरे पिता, लोगों की धमकियों को देख और अपने दासों को हियाव दे कि तेरा वचन साहस से सुनाए, और तू अपने पवित्र पुत्र यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार कर। जब वे ये प्रार्थना कर चुके तो लिखा
लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। वे सब, जब सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, शुरुआती कलीसिया में देखिए क्या हो रहा है अब। तब काम बढ़ गया, जगह जगह संगतियां शुरू हो गई, सुसमाचार फैलने लगा, चेले बनने लगे, काम बढ़ गया। तो प्रेरितों ने क्या कहा, हम तो प्रार्थना और वचन की सेवकाई करेंगे, और कई सुनामी लोगों को अलग अलग काम बांट दिए, जो बुद्धि से परिपूर्ण थे, विश्वास से परिपूर्ण थे और आत्मा से परिपूर्ण थे। जिसमें पहला एक नाम मैं बताता हूं, स्टीफन का। प्रेरित 7 अध्याय के 55 पद को पढ़ेंगे तो वहां आप पाएंगे, जब स्टीफन का विरोध होने लगा, उस पर पत्थरवाह होने लगा, तो देखिए वहां क्या लिखा है। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा, और शाऊल जो उस कलीसिया को सताता था, जब प्रभु ने उसको चुन लिया और हनन्याह को उसके पास भेजा कि जाकर हाथ रखे, तो 9 अध्याय के 17 पद में लिखा है, तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मैंने एक चंद आयतें आपको बताई। मैं कह क्या रहा हूं आपसे कि शुरुआती दौर की कलीसिया, यानी विश्वासी जो चेले थे, सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहते थे। हर पल वो इस सेंसिटिव रहते थे होली स्पिरिट के प्रति। आज लोग इस ओर इतना ध्यान नहीं देते। आज हमें पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होने की जरूरत है। तो आपने देखा, शुरुआती दौर की कलीसियाएं भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थीं। प्रेरित पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे, विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। और अब आ गया हमारा टाइम। आज मी एंड यू मीन्स द चर्च। चर्च कौन है? मैं और आप चर्च है ना। तो इस चर्च को भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा, और परिपूर्ण होकर संगति करनी होगी। यानी गॉड आपके अंदर कैसे? गॉड मीन्स लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लॉर्ड जीसस इज द वर्ड एंड क्राइस्ट इज द होली स्पिरिट। यानी चर्च को वचन और आत्मा के साथ सहभागिता करनी पड़ेगी। कल मैं इस पर डिटेल में चर्चा करूंगा। अभी मैं बता रहा हूं कि चर्च को वचन और पवित्र आत्मा के कॉम्बिनेशन में आना पड़ेगा। वर्ड ऑफ गॉड प्लस होली स्पिरिट। वर्ड ऑफ गॉड से रिलेटेड सहभागिता क्या है? पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 9 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो उसका पुत्र है, कौन है? सन ऑफ गॉड इज वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड देहधारी हुआ है, वचन ने देह रूप धारण किया है। तो अब देख रहे हैं आप, सहभागिता किसके साथ होने की बात कर रहा है? कि परमेश्वर सच्चा है जिसने हमको अपने पुत्र अर्थात हमारे
हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 से 3 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूं, सुनिए। उसकी स्टार्टिंग हुई है, उस जीवन के वचन। जीवन का वचन मतलब वर्ड ऑफ लाइफ के विषय में, जो आदि से था, यानी वचन आदि से था। इन द बिगिनिंग क्या था? वचन। और वचन कौन है? सन ऑफ गॉड, अर्थात यीशु, जो देह का रूप धारण किया। और प्रेरित क्या कह रहे हैं? जिसे हमने सुना। मैंने आपसे कहा था जब आप संगति करेंगे तो आपको क्या करना है? सुनना है। जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वो यीशु को देख रहे हैं। यानी गॉड, इनविजिबल गॉड इज नाउ विजिबल फॉर्म। उसको अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और अपने हाथों से छुआ भी। उन्होंने यीशु मसीह को टच किया है, उसके संग सेवकाई करते थे, उसके संग खाना खाते, उसके संग ट्रैवलिंग करते थे, एक साथ रह लेते थे। दूसरे पद में लिखा है, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तीसरे वचन में लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार हम तुम्हें देते हैं, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी ये सहभागिता पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो फेलोशिप, जो असल फेलोशिप है वो क्या है? आज की तारीख में मुझे और आपको, जो कि चर्च है, उसे फेलोशिप वचन और आत्मा दोनों के साथ करनी है। तो जब आप पवित्र आत्मा यानी उसकी उपस्थिति में आएंगे और उसके साथ बैठेंगे, तो वो उसको आप सुन पाएंगे। तो जब वो सुनाएगा तो उसके मुख से वचन निकलेगा। वो वचन आपको मनन करना पड़ेगा, उस वचन का प्रकाशन लेना पड़ेगा और उस वचन के अनुसार करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन जो है वचन और आत्मा का बनाना पड़ेगा। आमीन। इतनी बात समझ में आ रही है? संगति को आप तोड़ भी सकते हैं, संगति टूट सकती है, रिश्ता नहीं टूटता। फेलोशिप कैन बी अफेक्टेड, फेलोशिप कैन बी ब्रोकन। जब आप यीशु मसीह से ज्यादा किसी को महत्व देते हैं या प्राथमिकता, प्रेफरेंस देते हैं, तो फिर आप सहभागिता को तोड़ते हैं। जब आप यीशु से ज्यादा किसी और चीज को प्यार करते हैं, सो डोंट लव मोर देन जीसस, डोंट लव एनीथिंग मोर देन जीसस। यीशु से ज्यादा प्यार किसी और चीज को ना करें, यीशु को प्यार ज्यादा करें। जब आप दूसरी चीजों को या दुनियावी चीजों को, संसारिक चीजों की खोज में रहते हैं और वो प्राथमिकता आपकी बन जाती है, तो फिर आपकी सहभागिता क्लोज सहभागिता नहीं बन पाती, डीप फेलोशिप नहीं हो पाती, कॉन्फिडेंटली आप सहभागिता नहीं रख पाएंगे, कॉन्स्टेंटली नहीं रख पाएंगे, ब्रेक होती रहेगी, उतार चढ़ाव होता रहेगा। जब आप पवित्र आत्मा को नहीं सुन पाते हैं,
जब आप अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिस से, अनुभव से प्राप्त होगा, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। आपको बैठना पड़ेगा पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उस पर डिपेंड होना पड़ेगा, और आपको पूरा कंसंट्रेशन बनाना पड़ेगा कि आप पवित्र आत्मा के प्रति सेंसिटिव होंगे, अपने आप को समर्पित करेंगे कि आप उसको सुन सकें। जब आप उसे नहीं सुनते, तब आप सहभागिता को तोड़ते हैं। अगर आपका नया जन्म हो गया है और आप परमेश्वर की निज संतान होने का हक पा गए हैं, तो फिर बच्चे का बेटा और बेटी जो हैं, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो अपने पापा की आवाज को सुने, पवित्र आत्मा को सुने। आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, आप सुन सकते हैं, पापा आपसे बात करेगा। ये फेलोशिप कब टूटती है, कब कमजोर हो जाती है? जब आप पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं, दुखी कर देते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को इग्नोर करने लगते हैं, जब आप अपनी ही मन्नत मानकर उसे तोड़ देते हैं, आप कोई वाचा बांधते हैं, कमिटमेंट करते हैं और अपना ही कमिटमेंट को तोड़ देते हैं, तो फेलोशिप कमजोर हो जाती है। जब आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पर विश्वास नहीं करते, जब उसके प्रॉमिस को तोड़ते हैं, तब सहभागिता कमजोर पड़ जाती है। और एक और पॉइंट है, व्हेन यू इग्नोर हिज वर्ड, जो उसने कहा उसको सुनकर अनसुना करते हैं, तब आपकी सहभागिता गहराई के साथ नहीं हो पाती, क्लोजनेस के साथ नहीं हो पाती। जब आप उसके वचन का निरादर करते हैं, डिसोबे करते हैं, जब आप उसे रिस्पेक्ट नहीं देते, जब आप उस वचन को महत्व नहीं देते, जब आप वचन को ऊंचा नहीं उठाते, जब आप अपने मतलब के लिए वचन को डाइल्यूट करते हैं, मिक्स कर देते हैं अपने आराम के लिए, सहजता के लिए, ये सब आजकल बहुत चल रहा है। वचन का स्टैंडर्ड इतना हाई है, मुझे उस स्टैंडर्ड तक आने में प्रयास करना है, कोशिश करनी है। मैं कोशिश नहीं कर पाता हूं तो मैं क्या करता हूं, वचन के स्टैंडर्ड को नीचे कर देता हूं और फिर मैं कहता हूं मैं वचन के साथ चल रहा हूं। नहीं, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी सहभागिता सही नहीं हो पाएगी। तो आपने वचन को ऊंचा उठाना है, वो हाई स्टैंड पर है, उसका स्टैंडर्ड बड़ा हाई है। तो वचन को मिक्सिंग ना करें, डाइल्यूट ना करें, अपने मतलब के अनुसार उसे तोड़े मड़ोड़े नहीं। ये गलती आज भी हो रही है, ये गलती पुराने नियम के लोगों ने भी की। आपको मालूम है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बाइबल में कौन था? जब वाइज पर्सन की बात आती है तो आपके दिमाग में किसका नाम आता है? सुलेमान राजा। सॉलोमन का। उसको, वो गिफ्टेड व्यक्ति था। प्रभु ने दिया जो था ना जो बहुत। गिफ्टेड व्यक्ति होता है वो यूनिक होता है। यहोवा ने उसे 2 बार दर्शन देकर कहा, लिखा है यहोवा ने उससे प्रीति की। गॉड लव्स सॉलोमन। जब वो पैदा ही हुआ था तब से, और वो गिफ्टेड व्यक्ति है, वाइस पर्सन है, नीति वचन सपोपदेश सब उसने लिख दिया, सच ए वाइज पर्सन। लेकिन उसने फेलोशिप तोड़ दी। उसका एंड क्या हुआ आप जानते हैं?
और परमेश्वर उस पर क्रोधित हुआ। उसका एंड देखिए, खतरनाक था। वाइस पर्सन, डियरेस्ट पर्सन कौन था? परमेश्वर के मन का व्यक्ति कौन था? दाऊद। दाऊद। और इस लेवल का व्यक्ति जिसकी गवाही खुद परमेश्वर दे रहा है, डियरेस्ट, मेरे मन का व्यक्ति मिल गया है, उसने फेलोशिप तोड़ी। उसके हाथ हत्या से रंगे हुए, व्यभिचार से शोकित किया। ताकतवर व्यक्ति का नाम आता है तो किसका नाम आता है? ताकतवर सिमसोन। समसन, सिमसोन। सैमसन। पवित्र आत्मा उसके ऊपर बल के साथ उतरता था, बाइबल में लिखा है। सिंह को उसने पकड़ के चीर दिया। गधे के एक जबड़े से एक शॉट में 1000 लोगों को मार दिया। सच्चे पावरफुल। लेकिन उसका एंड क्या हुआ? उसने भी संगति, सहभागिता तोड़ी। उसका नाम जब आता है तो उसके नाम के साथ किसका नाम जुड़ता है? दलीला का। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? आप ताकतवर व्यक्ति, मन का व्यक्ति, गिफ्टेड व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, हर एक ने संगति सहभागिता को तोड़ा। लेकिन जब परमेश्वर आपके अंदर आ गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर आ गया, आप और परमेश्वर एक हो गए, जब आप सहभागिता में आ गए, फिर कोई इस प्रकार का काम नहीं करता। ये सहभागिता आपको मैच्योर बना देगी, सिद्ध बनाएगी, परफेक्ट बना देगी। सो आप इस सहभागिता को करना चाहेंगे? यस। यस। तो सहभागिता करने के लिए क्या चाहिए होगा? पवित्र आत्मा। आपका समय। पवित्र आत्मा तो अब आ गया है और उसके साथ सहभागिता करनी है। वो आ गया तब भी हम लोग सहभागिता नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? फेलोशिप टाइम को मांग करती है। अगर आप समय की मांग करती है फेलोशिप क्या रिक्वायरमेंट क्या है फेलोशिप का? इट्स योर टाइम। टाइम। विदाउट गिविंग योर टाइम यू कैन नॉट इंप्रूव योर फेलोशिप। सबके पास 24 घंटे हैं। आप अपने शेड्यूल को चेक करें, कौन सा समय आप निकाल सकते हैं, उसके साथ सहभागिता करें, संगति स्टार्ट करें। केवल समय है जो आप संगति को दे सकते हैं। आपका समय आप चेक करें, 24 घंटे में कितना समय आप देते हैं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में कितनी देर बैठते हैं, परमेश्वर के वचन के साथ कितनी देर संगति करते हैं, चेक करेंगे। फाउंडेशन ऑफ फेलोशिप ये टाइम है। जो नींव है फेलोशिप की वो टाइम है। बगैर समय दिए आप फेलोशिप को डेवलप नहीं कर सकते। आप चेक करें, एक दिन के लिए आप कागज पे नोट करें, मैं सुबह इतने बजे उठा, उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया। सब
टाइम के हिसाब से लेंगे, कितनी देर मोबाइल चलाया, कितनी देर वीडियो देखी, कितने घंटे ड्यूटी पे गया, कितने घंटे किचन में गया, कितने घंटे लॉन्ड्री। आप हर चीज को टाइम देते हैं ना, और फिर लास्ट में चेक करिए आपने कितना समय प्रभु को दिया, तो आपको पता चल जाएगा मेरी फेलोशिप का लेवल क्या है। उसी लेवल में आप सिद्धता में दिखेंगे। मैं विश्वास करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ नजदीकी संबंध बनाता है, नजदीकी संगति या सहभागिता रखता है, रेगुलर रखता है, कॉन्स्टेंटली रखता है, क्लोज रखता है, वो व्यक्ति परमेश्वर को सुनने लग जाता है। और जो व्यक्ति परमेश्वर को सुनता है 100% वो सेवकाई करने लगता है। इसकी शुरुआत आपको स्वयं अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा, अपने आप से वाचा बांधनी पड़ेगी। आपने अपने 24 घंटे के टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। वो टाइम निकालिए और वो टाइम रेगुलर निकालिए। और उसके साथ संगति करें। उसकी उपस्थिति में पहले बैठना पड़ेगा। बैठने की आप आदत डालें। अगर आप बैठने की आदत नहीं डालेंगे तो आप सहभागिता नहीं कर पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। परमेश्वर बोलता है, आप सुन सकते हैं। पुराने नियम में निर्गमन 6 अध्याय 1 पद, 2 पद, 10 पद, 7 अध्याय 1 पद, 8 पद, 14 पद, 8 अध्याय 1 पद, 16 पद, 20 पद, 9 अध्याय 1 पद, 8 पद, 13 पद, 10 अध्याय 1 पद, 12 पद, 21 पद, 11वां अध्याय 1 पद, 12 अध्याय 1 पद, 13 अध्याय 1 पद, 14 अध्याय 1 पद। ये सारे जो मैंने वर्ड्स बोले आप इसमें पढ़ेंगे। स्टार्टिंग क्या हुई? जब आप उसको देखेंगे, बाइबल खोलेंगे, पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने मूसा से कहा, तब परमेश्वर ने मूसा से कहा। क्या आपकी ये गवाही बन सकती है? क्या आप ये कह सकते हैं मुझसे परमेश्वर ने ये कहा? Yes, amen. मरियम ने ये गवाही दी यूहन्ना 20:18 में। चेले डर के मारे कमरे में बंद थे। उसने जाकर कहा, मैंने प्रभु को देखा भी है और उसको सुना भी है, उसने मुझसे बातें की हैं। Hallelujah. हालेलुया। तो सीक्रेट क्या है फेलोशिप का? बोलिए टाइम। Time बिताना, सीक्रेट क्या है फेलोशिप का? time टाइम। बिताना. टाइम विद द लॉर्ड। जब आप प्रभु के साथ समय बिताते हैं तो यही संगति सहभागिता है। और जो व्यक्ति प्रभु के साथ समय बिताएगा वो लेकर आएगा, वचन को लेकर आएगा।
हालेलुया। मैंने हालेलुया। शुरू में एग्जाम्पल दिया था, निर्गमन 24 अध्याय 12 से 15 तक, 6 दिन तक वो बादल ने उसे घेरे रखा, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। 7वें दिन उसने सुना। ये आसान नहीं है, एक दिन में नहीं होगा, ये आपको प्रैक्टिस करनी होगी। मरियम को देखिए, मार्था ने घर में बुलाया था, मरियम प्रभु की उपस्थिति में बैठ गई। फाइनली उसने प्रभु की आवाज को सुना। सो आपको निर्धारित करना है, आपको अपने आप से कमिटमेंट करना है, वादा बनाना होगा कि मैं अपने 24 घंटे के पीरियड को कैसे डिवाइड करूं और कौन सा समय मेरा बेस्ट समय बन सकता है। मैं अपने प्रभु के चरणों में बैठूं। शुरू में आप बैठिए, महसूस कीजिए। रेगुलर बेसिस पे जब आप करेंगे, आप प्रभु की आवाज को सुन पाएंगे। अब आपको ना तो यरूशलेम जाने की जरूरत है, ना किसी पहाड़ पे जाने की जरूरत है। अब प्रभु यानी उसकी आत्मा आपके अंदर है। आप कोठरी में जाइए, अपनी किवाड़ों को बंद करिए, अपनी आंख कान बंद करिए, बाहर वाली आंख बाहर वाला कान बंद करिए, अपना ध्यान अंदर ले जाइए। वो आपको, आपकी मुलाकात आपके मसीहा से हो जाएगी। जब आप ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप सुन पाएंगे। जो आप सुनेंगे, जो उसके मुख से निकलेगा, वो होगा वचन। मूसा जब गया था, पूरी व्यवस्था ले आया था, 10 हुक्म ले आया था, 10 आज्ञाएं ले आया था। और जो जो व्यक्ति उस आज्ञा का पालन करता जाएगा, आपको मालूम नहीं कितनी आशीषें उसके जीवन में आएंगी। भजन संहिता 112 में लिखा है, पहला ही बात कि यहोवा की स्तुति करो, और धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा का भय मानता है, उसकी आज्ञा को मानता है। जो भय मानेगा वो आज्ञा मानेगा, और वो धन्य कहलाएगा, ब्लेसेड होगा। और उसके बाद 9 वचन और लिखे हैं, वो 9 के 9 सारी आशीषें आपकी हो जाएंगी। ट्रेमेंडेंस आशीषें लिखी हुई हैं। आपके वंश भी ब्लेस्ड होगा, घर धन संपत्ति से भर जाएगा, दुष्टों के अंत को आप देखेंगे, आपका नेचर चेंज हो जाएगा, अनुग्रहकारी दयावंत, आप धर्मी बन जाएंगे। कितनी आशीषें वहां लिखी हैं जस्ट एक वचन को पालन करने से। और वो वचन आपको कहां से मिलेगा? जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे। सो प्रभु आपको आशीष दे। कल हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। जब आप उसकी उपस्थिति में बैठेंगे तो वचन मिलेगा। तो मैंने कहा वचन और आत्मा दोनों के साथ संगति होनी है। एक टाइम था, जब लोगों ने आत्मा पाया। कैल, कैल, और उस टाइम लोग आत्मा से भरे थे। फिर एक टाइम आया, लोग वचन से भरे गए। लेकिन एंड टाइम में, अंतिम युग में, यीशु के आने से पहले लोग वचन और आत्मा दोनों से भरे जाएंगे। संगति दोनों से करनी होगी, बैलेंस, वचन भी और आत्मा भी। हालेलुया। कल हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और सीखेंगे। प्रभु आपको आशीष दे, हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आए हैं।
धन्यवादित हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के लिए, जो आपने हमें गिफ्ट के रूप में दिया। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारा रिश्ता पिता से जुड़वाया और आपने अपनी पाक रूह हमारे को प्रदान करी। आज हमारा शरीर आपकी आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर आपकी आत्मा का निवास स्थान है। मेरा मसीहा, जो आशा महिमा की आशा है, वो मेरे अंदर है। मेरी आत्मा आपकी आत्मा के साथ सहभागिता करती है। प्रभु, मुझे अनुग्रह दे कि मैं टाइम फिक्स कर सकूं और उस टाइम पर मैं रेगुलर रह सकूं और आपकी उपस्थिति में बैठना सीखूं, अपने आप को टोटली समर्पण कर सकूं, ताकि मैं आपकी आवाज को सुन सकूं और उस वचन को हासिल कर सकूं जो मेरे लिए आशीष का कारण बने और दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए। पवित्र आत्मा मेरी सहायता करें, हम सब की मदद करें। पिता, मैं ये प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूं। आमीन, आमीन एंड आमीन।